dear students, welcome back in Vrinda classes. This is Divya, your maths teacher. So students, let's start today's class. आपको जो है ये वृंदा क्लासेस के नाम से चैनल है, इस तरह विजिट करना है। यहाँ पे देखिए, आप कोई भी वीडियो देखेंगे, आप मान लीजिए ये वीडियो ओपन करते हैं वृंदा क्लासेस की, इस तरह वीडियो ओपन करेंगे और क्या करें, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, इसे प्रेस कर दीजिए और ये जो बेल आइकन है इस पे भी आप ऑल पे क्लिक करेंगे। इस तरह ऑल पे क्लिक करने पे क्या होगा, आगे आपको कोई भी वीडियो मिलेगी उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज हम सभी क्लास 9th का चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन क्लास को स्टडी करेंगे। ग्रीक में जो है, ग्रीक कंट्री है एक, उसमें एक जो है मैथमेटिशियन हुए हैं यूक्लिड। उन्होंने क्या किया है, मैथमेटिक्स की कुछ डेफिनेशंस दी हैं, एक्सियम्स दिए हैं और पोस्टुलेट्स दिए हैं। उन्हें हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन को। देखिए, सबसे पहले उन्होंने डेफिनेशन दी है पॉइंट्स की। पॉइंट किसे कहेंगे? ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट उसे कहते हैं जिसका कोई पार्ट नहीं होता। मतलब देखिए, जैसे ये है, ये मान लो मैं एक डॉट बना लूं, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। इसे हम मतलब बहुत सारे हिस्सों में नहीं बांट पाएंगे, ये केवल अपने आप में ही होल पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉइंट हो जाएगा। अब सेकंड डेफिनेशन है लाइन। लाइन किसे कहेंगे? ए लाइन हैज ब्रेथलेस लेंथ एंड द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। इसमें ये कहा गया है, लाइन उसे कहेंगे अगर हम कोई भी लेंथ ड्रॉ करें। देखिए, जैसे एक हमने लेंथ ड्रॉ कर ली, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही ड्रॉ करनी है, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी लंबाई की हमने कोई भी क्या बना ली, लेंथ बना ली। इस तरह हम कोई भी लेंथ बना सकते हैं। तो उसमें क्या नहीं होनी चाहिए, ब्रेथ नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें मोटाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें जो मोटाई है वो क्या है, ब्रेथ कहते हैं मोटाई को, लेंथ कहते हैं लंबाई को। किसी भी लंबाई की हमने अगर कोई वो ड्रॉ करी है तो उसमें जिसमें बिल्कुल भी मोटाई ना हो, उसे क्या कहेंगे, हम लाइन कहेंगे। एंड द एंड्स ऑफ द लाइन आर पॉइंट्स। और जो भी हमने ये बिना ब्रेथ की लेंथ ड्रॉ करी है, उसका जो हमें एंड मिलता है वो क्या मिलता है, पॉइंट मिलता है। देखिए, ये एंड मिल रहा है इनका, तो ये क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। ये देखिए, एवरी लाइन का जो एंड मिलेगा हमें क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। स्ट्रेट लाइन। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद इन द पॉइंट्स ऑफ ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन से मतलब है ऐसी लाइन जो सीधी हो। सीधी लाइन को देखो, जैसे ये वाली लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन तो कैसी भी बन सकती है, ऐसी बन सकती है, इस तरह बन सकती है, कैसी भी बन सकती है लाइन। ये क्या हो जाएगी, ये कर्व्ड लाइन हो जाएंगी। बस लाइन बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि हमें वो नहीं लेनी है, ब्रेथ नहीं लेनी है। लाइन तो कैसी भी बन सकती है, लेकिन जो सीधी लाइन होगी उसे क्या कहेंगे, हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधी, या फिर हम इसे स्ट्रेट लाइन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, ये लाइन हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ये हो गई स्ट्रेट लाइन की। या फिर जो हम इसमें कोई भी पॉइंट लें, इसका ये भी मतलब होता है ऐसी लाइन जिसमें अगर हम कोई भी 2 पॉइंट लें, इस लाइन में से अगर कोई भी 2 पॉइंट लें और उस पॉइंट को ज्वाइन करें, तो वो जो ज्वाइन करने वाला हिस्सा है वो भी इसी लाइन के ऊपर होना चाहिए, तभी वो क्या होएगी, स्ट्रेट लाइन होएगी। देखो, जैसे मैंने मान लो ये वाली लाइन ली, इसके कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया। क्या ये वाली जो लाइन है ज्वाइन करने वाली, इस लाइन के ऊपर लाई कर रही है? नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। नंबर 4 है सरफेस। ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ। अब सरफेस किसे कहेंगे? सरफेस उसे कहेंगे जिसमें लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो, 2 डायमेंशन हो। अब देखो, जैसे मान लो मैं ये बना लेती हूँ, मतलब 2 चीज हो इसमें। अब तक हमने जो पढ़ी उसमें तो केवल एक ही चीज पढ़ रहे थे, हम केवल लेंथ। अब 2 आ गई है, जिसमें 2 आ जाएंगी उसे क्या कहेंगे, सरफेस। अब देखो, जैसे ये है, इसमें लेंथ भी है, इस वाली डायमेंशन को हमने लेंथ कह दी और इसे क्या कह दी हमने, ब्रेथ कह दी। इसमें ब्रेथ भी है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास सरफेस हो जाएगी। एंड द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। और जो भी सरफेस की जो बाउंड्री मिलती है हमें,
एजिस मिलती है। एजिस से मतलब यहाँ पे है बाउंड्री से, जो भी सरफेस की हमें बाउंड्री मिलती है वो क्या मिलती है, लाइंस मिलती है। देखिए इसकी जो बाउंड्री है लाइंस मिल रही है। अब है प्लेन सरफेस। जैसे मैंने आपको लाइन और स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस बताया, वही डिफरेंस सेम ये है सरफेस और प्लेन सरफेस में। ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। अब देखो प्लेन सरफेस किसे कहेंगे, सरफेस तो होना चाहिए लेकिन प्लेन होना चाहिए। देखो जैसे ये वाला जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस है। सरफेस तो बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे ये वाला सरफेस बना लिया हमने, इस तरह का सरफेस बना लिया। सरफेस तो ये भी है, देखो इसमें क्या है, लेंथ भी है और क्या है, अगर इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूं तो ये ब्रेथ आ जाएगी और ये क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। प्लेन सरफेस उसे कहेंगे अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके। जैसे मान लो एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, उन्हें ज्वाइन किया, तो जो ज्वाइन करने वाली लाइन आई है वो भी उसी सरफेस में होनी चाहिए, तब तो हो जाएगा प्लेन सरफेस। लेकिन अगर कोई भी दो लाइंस ज्वाइन करे, जैसे मान लो यही ले लिया मैंने, ये वाला सरफेस ले लिया। अब देखो इन एक ये ले लिया पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट ले लिया, इन्हें आपस में ज्वाइन करो, क्या ये वाली जो लाइन है इस सरफेस में लाई कर रही है, नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये जो होगा ये क्या नहीं होगा, हमारे पास प्लेन सरफेस नहीं होगा। यूक्लिड्स एक्सियम्स, यूक्लिड्स ने कुछ मैथमेटिक्स के हमें सिद्धांत दिए हैं, एक्सियम्स दिए हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हम कोई भी बहुत सारी वो ले टर्म्स ले जो सेम के इक्वल हो, सेम टर्म के इक्वल हो, तो वे जो टर्म्स हैं वे भी जो है एक दूसरे के इक्वल होती है। देखो इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब है, मान लो हमने कोई भी दो टर्म ली, एक ए ली या बी ली, या फिर हम और भी टर्म्स ले सकते हैं। ए भी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और बी भी क्या इक्वल है, एक्स के इक्वल है। यही कहा गया है कि अगर बहुत सारी ऐसी टर्म्स लें जो सेम टर्म के इक्वल हो, तो वे भी क्या होती हैं, वे दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो इससे ये रिजल्ट निकलेगा कि ए क्या होगा, बी के इक्वल हो जाएगा। अब इस तरह देखो इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स। इसका मतलब है अगर हम कोई भी दो या दो से ज्यादा इक्वल थिंग्स लें, जैसे मान लो मैं ये ले लेती हूँ, एक्स ले लेती हूँ, वाई के इक्वल है, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, और उन इक्वल में हम क्या करें, इक्वल ही हमें ऐड करना है। जैसे एक्स में भी ए ऐड कर दिया और क्या कर दिया, वाई में भी ए ऐड कर दिया। तो यूक्लिड हमें ये कहता है कि अगर इक्वल्स में हम इक्वल थिंग ऐड करते हैं तो हमें लास्ट में क्या मिलता है, इक्वल ही मिलता है, कि मतलब x प्लस ए की वैल्यू भी इक्वल होगी और y प्लस ए की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब थर्ड है इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अब जिस तरह एडिशन का है उसी तरह सब्सट्रैक्शन का है। जैसे कोई भी अगर हम क्या ले, दो इक्वल्स थिंग ले, दो ले, तीन ले, कितनी भी ले, a इक्वल टू बी है, इक्वल थिंग्स में से अगर इक्वल ही सब्सट्रैक्ट करें, a में से माइनस कर दिया, x माइनस कर दिया, b में से भी क्या माइनस कर दिया, x माइनस कर दिया, तो जो माइनस करके आएगी दोनों टर्म्स वे भी क्या होंगी, वे भी दोनों इक्वल होंगी। रिमाइंडर जो आएगा सब्सट्रैक्ट करके दोनों इक्वल थिंग्स में से, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। फोर्थ पार्ट थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कंसाइड का मतलब है एक के ऊपर एक रखना, मतलब अगर हम कोई भी दो टर्म्स लें, दो तीन चार जितनी भी टर्म्स हम लेना चाहें, वो क्या करती हूँ, एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ और बिल्कुल सेम कंसाइड करती हूँ, मतलब जैसी वो है वैसी वो रखकर एक दूसरे कंसाइड करती हूँ। तो ये कहा गया है कि वे भी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। जैसे मान लो मैंने कोई वो ली, स्ट्रेट लाइन ली, ये देखो ये दूसरी स्ट्रेट लाइन ली है, इसे उठाकर इसके ऊपर रख दिया, बिल्कुल सेम। अब कोइंसाइड करने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी आपस में कोइंसाइड करेंगी। तो इसका ये वो है, ये कह रहा है यूक्लिड्स कि ये जो दोनों हो जाएंगी, जब ये एक दूसरे के कोइंसाइड्स कर रही हैं, दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब है फिफ्थ पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर हम कोई भी होल पार्ट ले, किसी का पूरा पार्ट ले, जैसे मान लो मैं ये ले लेती हूँ,
ये देखिए ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसका पूरा पार्ट है। इसका अगर मैं कोई इसके पार्ट कर देती हूँ, हिस्से कर देती हूँ, जैसे ये हिस्सा कर दिया है मैंने, अब देखो ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। जो इसमें ये कहा गया है कि जो पूरा पार्ट होता है, अगर उस पूरे पार्ट का हम कोई भी हिस्सा ले तो जो पूरा पार्ट होता है वो इस हिस्से का क्या होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। सिक्स्थ पार्ट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब है अगर हम बहुत सारी टर्म्स लें जो क्या है सेम टर्म के डबल के इक्वल है, तो वो भी क्या हो जाती है, आपस में इक्वल हो जाती है। जैसे कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने a ले लिया, a भी किसके इक्वल है, 2x के। देखो 2x क्या है, x का डबल है। b भी किसके इक्वल है, b किसके इक्वल है, 2x के। c किसके इक्वल है, c ले लिया, c भी इक्वल है 2x के। देखो a b c तीनों टर्म्स ऐसी मिल रही हैं जो सेम टर्म के डबल के इक्वल है। तो इसमें ये वो कहता है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये जो टर्म्स होंगी a b c ये भी क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब है a इक्वल टू b इक्वल टू c। अब इसी तरह सेकंड पार्ट है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे डबल का है वैसे ही हाफ्स का है, कि मतलब अगर हम बहुत सारी टर्म्स लें जो क्या है किसी सेम थिंग के हाफ के इक्वल है। देखो a किसके इक्वल है, x/2 के। b भी किसके इक्वल है, यहाँ पे x/2 के। c किसके इक्वल है, c भी इक्वल है x/2 के। देखो तीनों जो a b c हैं वे सेम जो टर्म है x उसके हाफ के इक्वल है। तो ये कहा गया है कि ये जो तीनों टर्म्स होंगी a b c ये क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी, a इक्वल टू b इक्वल टू c हो जाएंगी। यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स मतलब उसने मैथमेटिक्स की कोई हमें क्या दी है, एप्लीकेशंस दी है, वो स्टडी करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इसमें ये कहा गया है कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट लें, देखिए इस तरह दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, तो अगर हम उन दोनों पॉइंट से हम कोई भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मतलब जो सीधी लाइन हो, बस क्या करनी है, कोई भी दो पॉइंट ले, इन्हें आपस में क्या करो, ज्वाइन कर दो, बिल्कुल सीधी ज्वाइन कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। जैसे मान लो ये दो पॉइंट लिए, किसी भी दो पॉइंट से हमें क्या मिल सकती है, स्ट्रेट लाइन मिल सकती है। देखो एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट क्या लिया, ये लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। सेकंड पार्ट, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। इसका मतलब है अगर हम क्या लें, टर्मिनेटेड लाइन लें। देखो ये जो है हमारे पास लाइन, ये लाइन ले ली हमने, ये टर्मिनेटेड है। टर्मिनेटेड का मतलब क्या है, इसके हमें एंड पॉइंट्स मिल रहे हैं। देखो ये यहाँ पे जाके इन दोनों पॉइंट्स पे जाके खत्म हो रही है ये, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसे देखो इस डायरेक्शन में भी हम जितना मर्जी चाहें इनफाइनाइट तक आगे बढ़ा सकते हैं, और इससे भी क्या चाहें, जितना मर्जी चाहें इनफाइनाइट तक आगे बढ़ा सकते हैं। तो एवरी टर्मिनेटेड लाइन से हम ऐसी लाइन बना सकते हैं जो क्या हो, इनफाइनाइट हो, मतलब इनफाइनाइट तक जाती हो। ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। और हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट लें, जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, किसी भी पॉइंट को सेंटर बांध के और कितनी भी रेडियस का, मान लो मैं पहले चाह रही हूँ इतनी रेडियस लेना, हम क्या बना सकते हैं, सेंटर बना सकते हैं। देखो इस रेडियस से ये सेंटर मिल गया, मान लो ये वाला सेंटर बना लिया, ये बना लिया, और क्या ले ली, रेडियस ये ले ली, तो इससे क्या मिल सकता है, इससे एक और क्या मिल सकता है, सर्किल मिल सकता है। तो इसमें यही कहा गया है कि किसी भी पॉइंट को हम सेंटर बना के और कितनी भी लेंथ लेके, रेडियस लेके हम क्या बना सकते हैं, एक सर्किल बना सकते हैं। नंबर 4 है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो जितने भी राइट एंगल्स होते हैं, राइट एंगल्स किन्हें कहते हैं, जो 90 डिग्री पे जो है 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। जितने भी हमारे पास राइट एंगल्स होते हैं वे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। देखो ये राइट एंगल बना लिया, ये भी कैसा है, 90 डिग्री का है, और कोई और बना लिया, ये वाला एंगल भी क्या लिया हमने, 90 डिग्री का लिया, और कोई बना लिया, ये बना लिया, ये क्या लिया, ये इसमें भी 90 डिग्री का है। देखिए सब है तो 90 डिग्री के, तो जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वे क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंड दिस इज द फिफ्थ पार्ट, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड।
अब देखो, अब हमने क्या की है, दो स्ट्रेट लाइंस ली है, एक AB ले ली और क्या ले ली, एक CD ले ली, और हमने क्या ली, एक स्ट्रेट लाइन ली PQ ली। वो क्या हो रही है, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस पे गिर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। एंड मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। अब हमने क्या किया, अब देखो, जब ये स्ट्रेट लाइन ली हमने, जो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस पर फॉल हो रही है, गिर रही है, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स बनाएगी। देखो, इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर के एंगल्स। देखो, एक ये मिल गया इंटीरियर एंगल, एक ये मिल गया, एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, ये जो चारों एंगल्स हो जाएंगे इंटीरियर एंगल्स। और हमें इंटीरियर एंगल्स इसमें इस टाइप के लेने हैं कि लेस देन 2 राइट एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स इस टाइप के लेने हैं कि उन इंटीरियर एंगल्स का अगर हम सम करें, एक ही साइड के लेने हैं, या तो इस साइड के ले लो, इस वाली साइड के ले लो, इधर वाले, या क्या ले लो, उस साइड के ले लो, उस साइड के ले लो, ये वाले ले लिए। जो इस साइड के इंटीरियर एंगल्स अगर आप सम करेंगे, देखो एक तो 1 मिल रहा है, एंगल 1 मिल रहा है, और एंगल क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और इन दोनों को आपस में क्या करो, सम करो। इनका जो सम होगा वो क्या होगा, लेस देन आएगा। देखिए लिखा है लेस देन द 2 राइट एंगल्स। इन दोनों का जो सम आएगा, एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा, लेस देन 2 राइट एंगल्स। देखो 1 राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। 2 राइट एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 90 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगी 180 डिग्री। तो क्या कहता है यूक्लिड्स, देन द 2 स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो ये कहता है कि अगर हम ऐसी कंडीशन जिसमें जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो लेस देन है 180 डिग्री के, उस साइड की जो हमें क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइंस मिल रही है। देखो AB और CD, उस साइड की जो स्ट्रेट लाइंस के एंड पॉइंट्स को अगर हम बढ़ा देते हैं, इनफाइनाइट तक बढ़ा देते हैं, बढ़ाते चले जाएं, तो वे क्या होती है, किसी न किसी एक पॉइंट पर वे टच जरूर करती है। देखो अब हम इन दोनों को बढ़ा रहे हैं, तो ये देखो ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है हमें, ये वाला पॉइंट, ये क्या मिल रहा है, इन दोनों पॉइंट पर जो है, देखो इस पॉइंट को मान लो E कह देते हैं। इस पॉइंट पर ये देखो दोनों स्ट्रेट लाइंस आपस में मीट कर रही है, मिल रही है। तो ये जो है यूक्लिड्स का 5th पोस्टुलेट है। ये जो यूक्लिड्स का 5th पोस्टुलेट है, इसका ही क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वर्जन भी दिया हुआ है। मतलब इस 5th पोस्टुलेट को हम नई उसमें लैंग्वेज में भी इस तरह बता सकते हैं कि इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट क्या हो जाएगा कि फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, अगर हम कोई भी लाइन लें, ये देखिए हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ली हुई है L, और क्या क्या हुआ है, कोई भी पॉइंट ले, कोई पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने P, यानी कोई पॉइंट ले, कहीं भी ले सकते हैं, बस जो पॉइंट होना चाहिए वो इस लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L। तो इसमें यूक्लिड ने ये कहा गया है कि इस पॉइंट P से पास होने वाली, देखिए P से पास तो बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, ये भी हो सकती है, इस तरह भी लाइन मिल सकती है P से पास होने वाली, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन क्या मिलेगी हमें, P से पास होने वाली एक यूनिक लाइन मिलेगी। देखिए ये वाली जो लाइन मिल रही है, यूनिक लाइन मिल रही है, ये वाली लाइन मिल रही है, इस लाइन का नाम क्या रख दे, M रख दे। तो ये जो यूनिक लाइन मिलेगी, M मिलेगी, ये क्या होगी, ये देखो L के बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल देखो बिल्कुल इसके समानांतर मिल रही है, पैरेलल मिल रही है। तो यही कहा गया है, इसे ही, इस वाले पोस्टुलेट को ही हमने नई लैंग्वेज में इस तरह भी बताया हुआ है कि अगर कोई भी लाइन लेंगे तो, और कोई भी पॉइंट लेंगे, तो उसके कोरस्पोंडिंग केवल एक ही लाइन मिलेगी जो उस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन क्लास। स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को बहुत अच्छी तरह, बहुत डीप में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
स्टूडेंट्स अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको इस तरह इस चैप्टर की कहीं भी डीप नॉलेज, कहीं भी इस तरह अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप आगे भी और अच्छी अच्छी जो है एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं और अच्छी तरह स्टडी करना चाहते हैं तो इसी तरह जो है आप वृंदा क्लासेस से जुड़े रहेंगे और स्टूडेंट से भी कहिए वे जुड़ेंगे, उनसे शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।